फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्लेटेड वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है एंड 28 है। और ब्लाउज़ की जो लेंथ तैयार होगी 14 इंच। हम जो पहले कटिंग करेंगे पेपर पर, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो मार्जिन के लेकर हम 15.5 इंच, 1 इंच फोल्ड के लिए और हाफ इंच स्टिचिंग के लिए 15.5 इंच पर हमें डॉट लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर है 11, उसका हमें हाफ लेना है। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो 5.5 इंच ले रहे हूँ, आर्म 5.5 इंच, और ऐसे हमें डॉट लगा लेना है। बैक पार्ट है तो इस तरीके से हम बॉक्स की तरह बना लेंगे। अब हमें आर्म होल, तो आर्म होल 1.5 इंच 1.5, और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज 34 है तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, और 2 इंच हमें मार्जिन लेनी है। कमर का साइज है 28, उसका चौथा भाग लेना है 7 इंच। 1 इंच है बैक में टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। मार्जिन जो है 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक लेना है तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच। 11 इंच डीप नेक रखा है, और ऐसे हमें डॉट डॉट करते हुए हमें इस तरीके से वी शेप में दे लेना है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। हाफ इंच हमें शोल्डर से नीचे लेना है इस तरीके से, और ऐसे हम टक्स के लिए नापेंगे तो 18, उसका हमें हाफ कर लेना है डॉट लगाकर। 3.5 इंच पर ऐसे डॉट लगाकर ऊपर साइड में 2 बैक साइड में टक्स लगाने हैं। तो इस तरीके से हमने दे लिया है, इसलिए हम कमर साइज से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया, ये बैक पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ऐसे हमें पेपर को लेना है। इसमें हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है 16 इंच, क्योंकि इसमें बीट लगाना है इसलिए हम 2 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ऐसे हमें 16 इंच पे ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जितना हमने बैक में लिया था उतना ही हमें लेना है 5.5 इंच। आर्म भी 5.5 इंच लेना है, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। बॉक्स की तरह हम ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल 1 इंच लेना है। 1 इंच पर डॉट लगाकर ऐसे हम गोलाई में इसको शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप अब फ्रंट ब्लाउज का जो साइज है 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है, जैसा कि हमने लिया था 8.5 इंच। और यहाँ से हमें अब 2.5 इंच लेना है, क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में, प्रिंसेस स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए हम 2.5 इंच ले रहे हैं। कमर का जो साइज है 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, और 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है, और 2.5 इंच हम मार्जिन के लिए। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच,
और लंबाई फ्रंट में 7.5 इंच। और ऐसे हमें वी शेप में शेप दे लेना है। गले की लंबाई चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी आप शेप दे सकते हैं, जिस तरीके का आपको नेक पसंद हो, गोल, चौकोर या वी शेप आप दे सकते हैं। अब हमें शोल्डर से नीचे 1/2 इंच लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे, तो हम पहले कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट में ले रही हूँ 13.5 इंच। तो बेल्ट जो है चेस्ट के हिसाब से, जिसका ज़्यादा हो तो वो कम लेंगे और जिसका कम है उसका बेल्ट चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे हमने डॉट लगा लिया है और इस तरीके से हमें बेल्ट को जो है कट कर लेना है। तो ऐसे हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब बेल्ट में से जो कमर का साइज़ था उसका चौथा भाग पर हमें डॉट लगा लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम एक्स्ट्रा जो से हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें 1/2 इंच नेक साइड से इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें स्केल जितना है इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हमने इसमें मार्जिन को लेकर बताया, अलग से इसमें मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हम कट कर लेंगे। लाइनिंग के ऊपर ही हमें पूरा हमें कट नहीं करना है, हल्के से ऊपर साइड में छोड़ देना है। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को हमें इस तरीके से ओपन कर पेपर जो है इस तरीके से हम सेट करेंगे और 2 इंच पर डिस्टेंस पर 2 इंच की दूरी गैप रहेगी। 2-2 इंच पर इस तरीके से हम पिन अप करेंगे। जो इसके बीच में स्पेस है वो 2-2 इंच रहेगी। अब 2 या 1.5 इंच लेंगे। इस तरीके से हमें सेट कर लेना है, पिन अप लगा लेनी है पिन। तो इस तरीके से हमने पूरे में पिन लगा लिया है। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट में। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें कट करनी है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कट कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने कट कर लिया है। दोनों पार्ट कटिंग हो गई है। अब इस तरीके से जो है ऐसे सेट कर इस तरीके से इसका जो है प्लेट्स आएंगी। तो ऐसे इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है।
तो ऐसे हमने देख सकते हैं सेट कर लिया है। इसी तरह हमें जो दोनों पार्ट है इसी तरह सेट कर लेना है। तो हमने कर लिया है। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो अस्तर पर हम लेंगे, फ्रंट पार्ट है 16 इंच लेंगे और 16 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर 5.5 इंच जितना कि हमने लिया था, 5.5 इंच आर्म, और ऐसे हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1 इंच। ब्लाउज का जो साइज़ था उसका चौथा भाग 34 का और 2.5 इंच एक्स्ट्रा 1/2 इंच सिलाई प्रिंसेस के लिए रखा है और 2 इंच मार्जिन। कमर का जो साइज़ था 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा और 2.5 इंच मार्जिन। और इस तरीके से हमें रख ड्रॉ कर लेना है। नेक है 2.5, तो 2.5 इंच हम लेंगे। लंबाई नेक की 7.5 इंच। बेल्ट लेना है 13.5 इंच। 13.5 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट लेना है, शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच। 10 इंच पर डॉट लगा देंगे। ब्लाउज का जो साइज़ था 34, उसका हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5 और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो 2 इंच हम यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है और ऐसे हम शेप दे लेंगे। अब इस तरीके से आर्म होल से प्रिंसेस का, तो ऐसे देख सकते हैं तो परफेक्ट शेप आया है। बेल्ट से ऊपर की ओर हमें लेना है 1/2 इंच। शोल्डर से नीचे 1/2 इंच इसलिए लेते हैं ताकि शोल्डर गिरता नहीं है इससे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सभी पार्ट जो है कट कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया, एकदम परफेक्ट आया है। और कमर का साइज़ जो भी है उसका हम लेकर इस तरीके से 2 इंच हमें मार्जिन कर लेनी है। देख सकते हैं ऐसे हमने ले लिया है। तो इसकी जो कटिंग हो गई है, अब इसे 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो सभी पार्ट कटिंग हो गई फ्रेंड, प्लेटेड वाली। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है।